मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं स्वागत करता हूं आपका एक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव रक्त। ज़्यादातर एग्जामों में सभी में पूछा जाता है मानव रक्त। तो आज हम सारे वो पर्सन देखेंगे जो पेपर में पर्सन बनते हैं या बनने के क्या हैं चांसेस हैं। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं मानव रक्त के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहलाती है? हीमेटोलॉजी। एक्चुअल में हीम शब्द कहीं भी दिखाई दे जाएगा तो उसका आंसर रक्त ही होता है। जैसे हम आपसे पूछेगा कि बताइए रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस हीमेटोपोइसिस। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में आधा लीटर कम होती है। क्यों? क्योंकि यही रक्त की मात्रा अगर हमारे से वेट का पूछेगा तो हमारे शरीर के वेट का लगभग 7% होती है। महिलाओं का वेट कम होता है इसीलिए रक्त भी क्या होता है उनमें कम होता है। अब क्वेश्चन आएगा रक्त का पीएच कितना होता है। तो भाई रक्त का पीएच होता है 7.4। 7.4 होता है। और चीज़ें जो 7 से नीचे होती हैं वो अम्लीय होती हैं। 7 में क्या होती हैं? उदासीन। और 7 से ऊपर जाती होती हैं क्षारीय। तो रक्त कैसा है? क्षारीय है। रक्त कैसा है? क्षारीय। एक्चुअल में ये एल्केलाइन भी है। एल्केलाइन वो चीज़ें जो पानी में घुलनशील होती हैं क्या कहलाती हैं? एल्केलाइन। तो रक्त भी कैसा है? एल्केलाइन है। अब क्वेश्चन आता है कि रक्त कैसा अंग है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि रक्त एक मीजोडर्मिक अंग है। मीजोडर्मिल अंग। अब देखो मीजोडर्मिल क्या होता है। मीजोडर्मिल ये होता है भाई, ये जो हमारी त्वचा होती है, ये जो त्वचा होती है ये 3 पार्टों में बटी होती है। कितने पार्टों में बटी होती है? 3 पार्टों में। एक तो होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। एक होती है मीजोडर्म। मीजोडर्म। एक होती है एडोडर्म। एडोडर्म। ये क्या है? बाहरी त्वचा। ये क्या है? बीच वाली त्वचा। और ये कैसी होती है? आपकी अंदर वाली त्वचा। तो जो रक्त का निर्माण होता है वो मीजोडर्म में होता है। कहाँ पर होता है? मीजोडर्म में। इसीलिए ये क्या कहलाती है? मीजोडर्मिल अंग कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। तो भाई रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml। 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml। अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। तो हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल होता है 180 से 200 मिलीग्राम। 180 से 200 मिलीग्राम गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये जो रक्त है इसके 2 पार्ट होते हैं। मतलब कि रक्त कितने भागों से मिलकर बना होता है? रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। ये जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का 55% होता है। कितने परसेंट? 55%। अब सिंपल सी बात है 100 में से 55% अगर प्लाज्मा हो गया है तो रुधिराणु कितने परसेंट बचेगा? 45%। 45%। और ये रक्त का होता है द्रव भाग, लिक्विड फॉर्म होती है ना। और जो रुधिराणु होता है ये रक्त का ठोस भाग होता है। ठोस भाग। अब हमें सबसे पहले जानना है प्लाज्मा के बारे में, फिर जानना है हमें रुधिराणु के बारे में, है ना। अब क्वेश्चन प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा कैसा होता है? द्रव भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 90% जल होता है। 7% प्रोटीन होते हैं। 0.9% लवण होते हैं। 0.9% क्या होते हैं? लवण होते हैं। मेनली यही चीज़ है, बाकी सब अन्य चीज़ें होती हैं वो इतना नहीं पूछी जाती हैं। अब इसी प्लाज्मा में, है ना, इस प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए इसका रंग पीला क्यों होता है। तो इसके पीले रंग की बात करूं तो इसी में ब्लूबिन पाया जाता है।
ब्लूबिलिन एक पिगमेंट होता है जो जिम्मेदार होता है पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। एक्चुअल में जब तक हमारे प्लाज्मा में 2.4 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लूबिलिन होता है तब तक तो प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये पीलापन भी बढ़ जाता है और व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। व्यक्ति को क्या हो जाता है, पीलिया। तो क्वेश्चन आएगा पीलिया किसके बढ़ने से होता है, तो ब्लूबिलिन के। अब एक टर्म बहुत पूछी जाती है, सेरम। क्या पूछी जाती है, सेरम पूछी जाती है। जो 7% प्रोटीन है, जो 7% प्रोटीन है उनमें से ही एक है फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजिन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, सेरम कहलाता है। तो हम क्या लिख देंगे, फाइब्रोनेजिन प्रोटीन निकालकर शेष प्लाज्मा, फाइब्रोनेजिन प्रोटीन निकालकर शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, आपका सेरम कहलाता है। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जो है रुधिराणु, है ना। रुधिराणु के बारे में जानते हैं। तो रुधिराणु कितना होता है, 45% और कैसा है, ठोस भाग होता है। अब रुधिराणु के भी 3 भाग हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। अब हमें तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए आरबीसी का अन्य नाम क्या है। तो आरबीसी के अन्य नाम की बात करूं तो आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। अगर हम पूछें आरबीसी की संख्या, है ना, तो आरबीसी की संख्या होती है हमारे शरीर में 5 मिलियन। 5 मिलियन बोले तो 50 लाख, लगभग 50 लाख होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आरबीसी की संख्या को मापते किससे हैं। तो अगर आरबीसी की संख्या को मापने की बात करें तो इसके मापने का जो यंत्र होता है वो है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। एक्चुअल में हीमोसाइटोमीटर से ही सब चीज़ नापी जाती है, जैसे डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट्स भी, सब चीज़ें हीमोसाइटोमीटर से ही मापी जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आरबीसी हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है और इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और फिर अपना जीवन काल पूरा करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है पलीहा में। कहाँ हो जाती है, पलीहा में हो जाती है। अब पलीहा में मृत्यु होती है आरबीसी की, इसीलिए इसे ही बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए आरबीसी का रंग कैसा होता है। तो आरबीसी के रंग की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है कैसी कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो कैसा रंग होगा, लाल होगा। तो आरबीसी का कलर कैसा होता है, लाल होता है। अब क्वेश्चन आता है इसका रंग लाल क्यों है। भाई इसका रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसी में लोहा तत्व पाया जाता है और हम सब जानते हैं लोहा रेड रंग के लिए ही जिम्मेदार होता है। अगर मैं कार्य की बात करूं तो आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, यही कार्य है किसका, आरबीसी का। तो ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना तथा CO2 को शरीर के बाहर ले जाना। हमारे अंगों तक, सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर ले जाती है कौन, आरबीसी। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, श्वेत रक्त कणिकाएं की, है ना। तो इनका निर्माण,
इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। एक्चुअली में पूरे रक्त का निर्माण ही अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। 2 से 4 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है, फिर इनकी मृत्यु भी कहाँ हो जाती है, यकृत और प्लीहा दोनों में हो जाती हैं। अब हमारे से पूछता है WBC के कण। तो WBC के वैसे तो 5 कण होते हैं, लेकिन आपके लिए है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 कण। सबसे पहला तो मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरा है ल्यूकोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। WBC के 2 कण की बात करेंगे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। एक एक पर्सन बनेगा। पहला तो पूछेगा कि बताइए WBC का सबसे बड़ा कण कौन सा होता है, तो मोनोसाइट। ये क्या है, सबसे बड़ा कण, सबसे बड़ा कण। लिम्फोसाइट से बात करेंगे, लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये जो WBC है, WBC का भी अन्य नाम पूछ लेता है। WBC का जो अन्य नाम है वो है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगर तो इनकी संख्या अलग अलग होती है, 8000 कण प्रति घन रक्त में और 6000 कण प्रति घन रक्त में। ये तो होती है महिलाओं में, महिलाओं में, और ये होती है पुरुषों में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है RBC तो ज़्यादा होती है पुरुषों में और महिलाओं में कम होती है, लेकिन WBC महिलाओं में ज़्यादा होती है और पुरुषों में क्या होती है, कम होती है। इसके कार्य की बात करूं तो इसका कार्य है शरीर को रोगों से बचाना, शरीर को रोगों से बचाना। ये शरीर को रोगों से बचाती है, रक्षा करती है, इसीलिए इसे ही बोला जाता है शरीर का सिपाही, है ना। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए किसे शरीर का सिपाही बोला जाता है, तो WBC को शरीर का सिपाही बोला जाता है। WBC के बढ़ने पर, है ना, WBC के बढ़ने पर एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ल्यूकीमिया किस बीमारी का अन्य नाम है, तो ब्लड कैंसर का। तीसरे कण की बात करते हैं जो है प्लेटलेट्स। सबसे पहले इसका भी अन्य नाम देखते हैं। इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, है ना। डेंगू में ये कट जाती है ना, डेंगू में इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स के कार्य की बात करूं, प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। जब भी किसी आदमी को चोट लग जाती है तो 2 से 3 मिनट बाद खुद ही रक्त बंद हो जाता है निकलना, तो वही क्या कहलाता है, रक्त का थक्का बनाना। जिन व्यक्तियों का रक्त का थक्का नहीं बनता है वो एक आनुवंशिक बीमारी हीमोफीलिया के लक्षण होते हैं। और हीमोफीलिया के लक्षण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हीमोफीलिया महारानी विक्टोरिया से चली थी, मतलब राजशाही परिवार से चली थी, इसीलिए इसे कहा जाता है शाही रोग। शाही रोग या फिर राजशाही रोग भी किसको कहते हैं, हीमोफीलिया को ही कहते हैं। तो ये था रक्त के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।